ईरानी नौसेना जहाज IRS देना को उड़ा दे टॉर्पीडो से, उड़ा दे वो भी भारतीय महासागर में। और हमारी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार अब तक खामोश है। इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। कायदे से ये कार्यक्रम मुझे आपको कल देना चाहिए था, मगर मैं इंतजार कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी, कम से कम एक बयान जारी करके। मगर सबसे शॉकिंग बात, अमेरिका ने भारतीय महासागर में एक ईरानी नौसेना जहाज जो भारत का मेहमान था, भारत में कार्यक्रम में शिरकत करने आया था, उसे उड़ा दिया। और हमारे यहां सरकार पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो मंजर जब ईरानी नौसेना जहाज को अमेरिकी टॉर्पीडो ने उड़ा दिया था। यह वो मंजर है दोस्तों, और यह बताया जा रहा है कि एक MK-48 टॉर्पीडो ने, जिस पर एक 650 पाउंड का वॉरहेड था, उसने ईरानियन फ्रिगेट को उड़ा दिया। यह वो मंजर है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यह है अमेरिका की दबंगई। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, यह मंजर होर्मुज की खाड़ी में नहीं, ईरान के पास नहीं, भारतीय महासागर में हुआ है। और हमारी सरकार अब तक खामोश है। मैं कायदे से कार्यक्रम कल कर सकता था, मगर मैं इंतजार कर रहा था आज का। मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर सख्त तेवर अपनाएंगे, मगर नहीं साहब, मजाल है एक बयान नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस ईरानी नौसेना जहाज को उड़ाया गया, जो शव इस वक्त समुद्र में पड़े हुए हैं, और जिन नौसैनिकों को बचा लिया गया है, यह काम जानते हैं आप कौन कर रहा है? श्रीलंका की नौसेना कर रही है। श्रीलंका की नौसेना बयान जारी कर रही है कि हम उनकी मदद कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कई लोगों को बचाया गया है, हालांकि अधिकतर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, और ये तमाम लोग भारत के मेहमान थे। वो तस्वीरें भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे शर्मनाक बात, श्रीलंका खुलकर मदद कर रहा है, मगर भारत सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्यों, किस बात का डर है? आप तो दुनिया को यह डंका पीटते थे कि मैं विश्व गुरु हूं। आपने दुनिया के सामने, आपके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह तक कहा था कि दुनिया जब भी कोई कदम उठाती है, अमेरिका जब भी कोई कदम उठाता है, भारत के साथ सलाह मशवरा करके कदम उठाता है। अरे ये ईरानी नौसैनिक हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान थे। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप ने एक टॉर्पीडो के जरिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया, और हमारी सरकार अब तक पूरी तरह से खामोश है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में श्रीलंका क्या क्या कह रहा है। सबसे बड़ी बात, इस खामोशी पर सख्त तेवर भारत का विपक्ष अपना रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। मगर मैं अब आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि किस तरह की मदद श्रीलंका कर रहा है। जी हां, श्रीलंका किस तरह से मदद कर रहा है आपके स्क्रीन पर यह देखिए। यह श्रीलंका की एक न्यूज एजेंसी का बयान है जो कहता है, श्रीलंका हैज डिप्लॉयड नेवल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट टू असिस्ट द इरानियन फ्रिगेट IRS देना आफ्टर इट रिपोर्टेड डिस्ट्रेस ऑफ द कोस्ट ऑफ गाले. Foreign Minister Vijita Herat confirmed that 30 of the approximate 180 soldiers on board have been rescued so far. Rescue operations are ongoing just outside Sri Lanka's territorial waters. सरल शब्दों में वहां के विदेश मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि 180 में से 30 लोगों को हम बचाने में कामयाब रहे हैं। बाकी 100 लाशें तैर रही थी और कई लापता बताई जा रही हैं। श्रीलंका लगातार मदद कर रहा है दोस्तों, और सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। आपके सामने श्रीलंका का एक और बयान, यह देखिए। बाकायदा उन्होंने इन दो तस्वीरों के जरिए इरानियन फ्रिगेट सिंकिंग ऑफ श्रीलंका, फॉरेन मिनिस्टर का बयान, और फिर बाकायदा नक्शे के जरिए उस जगह का जिक्र किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नीचे ये जो लाल निशान है, वो जो लाल निशान आप देख रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर यह हुआ है। यह भारतीय महासागर का हिस्सा है साहब। यह नहीं कहा जा सकता कि यह भारत का हिस्सा नहीं है, यह भारतीय महासागर का हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, यह हमारे मेहमान थे। माना कि यह दुर्घटना श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत हुआ है, मगर बड़ा प्रश्न, ये हमारे मेहमान थे। ऐसे में भाजपा सरकार की खामोशी क्या कहती है?
इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस बारे में श्रीलंका ने और क्या क्या कहा इन दोनों तस्वीरों के जरिए। अपडेट, वन इरानियन सेलर इज इन क्रिटिकल कंडीशन आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम द डिस्ट्रेस फ्रिगेट IRS देना ऑफ द कोस्ट ऑफ गाले। A total of 32 rescued sailors have been admitted to Gale's National Hospital. The cause of the vessel's distress sinking remains unknown. श्रीलंका लगातार ये बयान दे रहा है, मगर हमारी तरफ से पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई है। मैं जानता हूं भाजपा और उसका प्रचार तंत्र क्या कहेगा कि भाई वो हमारी सीमा में नहीं हुआ, मगर वो मेहमान हमारे थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। भारत के अंदर कई देशों की नौसेनाओं का अभ्यास हुआ था और ये देखिए, ये परेड है। इस परेड में वो ईरानी नौसैनिक हैं जिन्हें ट्रंप के टॉर्पीडो ने मौत की घाट उतार दिया। ये वो मंजर है साहब, ये देखिए। इनमें से अधिकतर अब जिंदा नहीं है, अधिकतर अब जिंदा नहीं हैं। ये हमारे मेहमान थे। कम से कम एक बयान तो जारी करना चाहिए। ये कहकर आप नहीं बच सकते कि यह घटना हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका की इतनी हिमाकत कि वो भारतीय महासागर में एक टॉर्पीडो के जरिए एक ईरानी नौसेना जहाज पर हमला करे जो वापस जा रहा था। मैं समझना चाहता हूं कि भाजपा सरकार क्यों खामोश है, क्या वजह है कि आपकी खामोशी बनी हुई है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं, एक और बयान। यह बयान है ईस्टर्न नेवल कमांड का और यहां भारतीय नौसेना क्या कह रहा है। इंडियन नेवी वेलकम्स IRS देना of the Iranian Navy on her arrival at Visakhapatnam to participate in IFR 2026 India and Milan 2026, reflecting long-standing cultural links between the two nations. Eastern Naval Command's IRS देना का स्वागत कर रहा है। यह 17 फरवरी का बयान है। यह आपके मेहमान थे, आप इनका स्वागत कर रहे थे और इस बयान में 4 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। एक एक करके इन तस्वीरों को देखिए साहब। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय नौसेना के अधिकारी जो हैं वो ईरानियन नौसेना के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ये आपके मेहमान थे, ये हमारी नौसेना के मेहमान थे, मगर खामोशी पसरी हुई है। मैं समझना चाहता हूं क्यों। और दूसरी तरफ स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज लगातार ट्रंप के जुल्म, उसकी ताकत के सामने बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से अमेरिका और इस्राएल हमला कर रहे हैं यह गलत है। वो पीछे नहीं हट रहे हैं और ट्रंप इस वक्त स्पेन पर प्रहार कर रहे हैं कि स्पेन के साथ हम रिश्ते तोड़ देंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले दोस्तों सुनिए, अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर ने कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह बयान जारी किया। कायदे से भारत को इस पर बयान जारी करना चाहिए था क्योंकि वो हमारे मेहमान थे। सुनिए अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का यह बयान। In fact, last night we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got the last laugh. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। एक बार फिर दोस्तों उस परेड को देखिए। ये वो ईरानी नौसैनिक हैं, इनमें से अधिकतर अब जिंदा नहीं है। बमुश्किल 30 लोगों को बचाया जा चुका है जो श्रीलंका ने बचाया है। भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोई सहयोग नहीं किया और मैं जानता हूं तर्क यही दिया जाएगा कि हमारी समुद्री सीमा नहीं थी, भारतीय महासागर था। अमेरिका ने टॉर्पीडो के जरिए यह हमला किया और सबसे बड़ी बात, यह हमारे मेहमान थे।
और आप अब तक खामोश हैं। खामोशी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत पर भी बनी हुई है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। और मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या मजबूरी है। मैं यही तो समझना चाहता हूं। हमले के 2 दिन पहले, यानी ईरान पर हमले के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी के पीछे ईरान और अमेरिका साजिश रच रहे थे खामेनी को मारने को लेकर। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का इस्तेमाल इस्राएल और अमेरिका ने किया ईरान पर हमला करने को लेकर। और यहां पर तो यह खुली दबंगई है साहब, खुली दबंगई है। यही वजह है कि विपक्ष प्रहार कर रहा है। क्या कहना है कांग्रेस का, आपके स्क्रीन पर पवन खेरा। भारत की मेहमान IRS देना, जो ईरान की एक नौसैनिक जहाज थी, को अमेरिका ने भारत के रणनीतिक इलाके के बिल्कुल पास टॉर्पीडो से निशाना बना दिया, जब वो भारत द्वारा आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू से अपने घर लौट रही थी। श्रीलंका, जो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा है, का कहना है कम से कम 80 नाविक मारे गए, जबकि 100 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं या अभी भी लापता है। अब सवाल यह, क्या नरेंद्र मोदी नैतिक साहस दिखाएंगे और इस घटना की आलोचना करेंगे, ईरान के प्रति संवेदना जताएंगे और श्रीलंका को बचाव और राहत कार्यों में समर्थन देंगे, या इसके लिए भी वॉशिंगटन और तेल अवीव से मंजूरी लेनी पड़ेगी? हैरत में डाल देने वाली बात है दोस्तों, वाकई हैरत में डाल देने वाली बात है। यह चुप्पी समझ के परे। मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि ऐसी कौन सी कमजोर नब्ज है जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान तक नहीं दे पा रहे हैं। मैंने कहा दोस्तों, यह कार्यक्रम मैं कल कर सकता था। मैं इंतजार कर रहा था कि भारत सरकार, विदेश मंत्रालय कोई बयान जारी करेगा, मगर नहीं साहब। गोदी मीडिया सवाल उठाएगा, नहीं साहब, कोई नहीं, कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित कायरता पर प्रहार किया है। क्या कहते हैं संजय सिंह आपके स्क्रीन पर? यह वीडियो मोदी की कायरता को हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करेगा। भारत के बुलावे पर मिलन युद्धाभ्यास 2026 के लिए ईरान ने अपना जहाज भेजा। महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने इस जहाज की खूबियां बताई गई। इस जहाज को अमेरिका ने मार गिराया, जिसमें 100 से ज्यादा नाविक मारे गए, हमारे मेहमान मारे गए और मोदी खामोश हैं। मोदी जी, दुनिया आपको हमेशा एक कायर, डरपोक और अमेरिकी पिछ लग्गू के तौर पर याद करेगी। विपक्ष के तेवर सख्त हैं, मगर जैसे मैंने कहा, इस सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि यहां वो विदेश मंत्री हैं जिनका एक बयान बहुत पहले आया था कि चीन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम भारत उसका कैसे मुकाबला करेंगे। ये लोग राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं पर देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सवाल पूछना देशद्रोह है कि हमारे मेहमानों को अमेरिका ने मार दिया और आप खामोश बने हुए हैं? सबसे बड़ी बात, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज लगातार कह रहे हैं कि हम अमेरिका की जोर जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नतीजा, अमेरिका कह रहा है कि हम स्पेन के साथ रिश्ते तोड़ देंगे। मगर इस व्यक्ति की दबंगई देखिए साहब, ये भी कह रहे हैं कि हम स्पेन की बेसिस का इस्तेमाल करेंगे, उनके सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल करेंगे और स्पेन हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। आपको अंदाजा है यह व्यक्ति किस तरह से मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, हिला हुआ है। टॉर्पीडो से आप भारतीय महासागर में हमला करके एक ईरानी नौसेना जहाज को तबाह कर देते हैं, 100 लोगों की मौत हो जाती है। अब यह व्यक्ति यह भी कह रहा है कि हम स्पेन की बेसिस का इस्तेमाल करेंगे उनकी इजाजत के बगैर। सुनिए क्या कह रहे हैं। Some of the European, like Spain, has been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly, and so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they would have agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%.
So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. पहले आपने पीट हेगसेथ को सुना, अमेरिकी रक्षा मंत्री, फिर आपने अमेरिकी राष्ट्रपति को सुना। ये सवालात है दोस्तों, हम इनसे नहीं बच सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की बेइज्जती करते आए हैं और हमारे प्रधानमंत्री खामोश हैं। पहली बात, जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो 3 दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विराम लगा दिया जाता है। इसका ऐलान कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो करीब 56 बार यह कह चुके हैं कि मैंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार का झुनझुना दिखाया और उन दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। बार बार पाकिस्तान जैसे देश जो कि आतंकवाद का समर्थन करता है, उसके बराबरी में भारत को रखना, बार बार इस तरह की बातें, भारत पर 50% टैरिफ लगाना, उसे कम करना, मगर उसके बाद वो टैरिफ 18% बदस्तूर बना रहता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, विश्व गुरु देश की अस्मिता के साथ क्या समझौता कर रहे हैं, यह सवाल है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं, और इन सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। हमारे मेहमानों को मार दिया, कम से कम एक बयान तो जारी करिए। आप सुप्रीम लीडर की मौत पर खामोश थे। हमारे मेहमान जो हमारे ही समारोह में मिलन 2026 में शिरकत करने आए थे, उन्हें मार दिया अमेरिका ने, और आप खामोश रहते हैं। यह समझ के परे है साहब, पूरी तरह से समझ के परे है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जब तक ये कार्यक्रम आएगा तब तक भारतीय विदेश मंत्रालय कोई बयान जारी कर देगा, और जैसे वो बयान आएगा मैं अपने कार्यक्रम में उसे शामिल जरूर करूंगा। मगर ये शर्मनाक है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है जो हरकतें अमेरिका कर रहा है, जो दबंगई कर रहा है, और फिर लोग दोष मढ़ रहे हैं ईरान के ऊपर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां का यह ताजा बयान देखिए। इसमें वो कह रहे हैं, उसमें वो तमाम खाड़ी देशों से कह रहे हैं कि अगर हम हमला कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि अमेरिका और इस्राएल ये जंग हमारी दहलीज तक लेके आए हैं, हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं। ये बात ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां ने इस बयान में कही है। मगर प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय खामोश है, और ये कई सवाल खड़े कर रहा है दोस्तों। और इस मंच पर तथ्यों के साथ हम आपके सामने तमाम चीजें लाते रहेंगे, यह मेरा वादा है। अब एसआर शर्मा